अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और लास्ट टाइम हमने कीबोर्ड डिस्कस किया था। कीबोर्ड की हमने कीज डिस्कस की थी। कुछ दो तीन टॉपिक्स थे हमारे जो रह गए थे उसी 1.2 में, तो उन्हीं को हम आज फर्दर डिस्कस करेंगे। वो जो दो टॉपिक्स रह गए थे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी, क्योंकि टॉपिक लेंथी था इसलिए वो कवर नहीं हो सके। तो इन टॉपिक में हम आज की वीडियो में हम इनको जरूर कवर करेंगे। और पॉइंटिंग डिवाइसेस में हम आते हैं जी। हमने फंक्शन की पढ़ ली थी, उसके बाद जी पॉइंटिंग डिवाइस शुरू होती है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस वो होती है जो कंट्रोल करती है हमारा कर्सर, जो मतलब किसी चीज को पॉइंट करती है। तो ऐसी डिवाइसेस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस ये कुछ लिखी हुई है आपकी बुक में, ये मेंशन है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी माउस की तरह काम करती है। पॉइंटिंग स्टिक है, ये आपके लैपटॉप में होती थी, पुराने लैपटॉप में होती है शायद, अभी भी एक दो मॉडल जो लेटेस्ट है उनमें भी आ रही है ये पॉइंटिंग स्टिक। तो पॉइंटिंग स्टिक भी आपको बताएंगे क्या होती है। टच स्क्रीन आपको पता है, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, किसी कोई भी ऐसी स्क्रीन जो टच हो, जो टच पे काम करती हो, उसको टच स्क्रीन कहते हैं। लाइट पेन हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। पेन बेस्ड सिस्टम क्या होता है जी? ये वो होता है जी जो मतलब यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, आपको टीचर कुछ पढ़ाता है ना, तो एक पेन होता है, वो लिखते हैं ना आप उससे, वो आप नोट्स पर लिखते हो, वो सेव होता है एक सॉफ्टवेयर में। तो वो पेन ऐसा वर्क करता है कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तानी ट्रेडिशनल स्कूल्स में तो नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ साथ ज्यों टेक्नोलॉजी बढ़ती जाए तो ये भी हमारे स्कूल्स में आ जाए। डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, जो टैबलेट है मतलब जो टैबलेट्स होते हैं ग्राफिकल डिजाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनिमेशन के लिए, ये उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद टच पैड है। टच पैड क्या होता है? वो जो लैपटॉप का जो माउस होता है ना, मतलब जो टच माउस होता है लैपटॉप का, उसको टच पैड कहते हैं। इनको सारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में जी है माउस पहले डिस्कस किया हुआ है। पॉइंटिंग डिवाइस की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल्स द पोजीशन ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अच्छा, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और ये स्क्रीन पे एक माउस पड़ा हुआ है, माउस का कर्सर पड़ा हुआ है, सॉरी, ऐसे ही कर्सर होता है ना स्क्रीन पे माउस का। तो माउस क्या करता है? माउस को जब हम मूव करते हैं तो कर्सर भी मूव हो जाता है। तो ऐसी डिवाइसेस जो स्क्रीन का जो कर्सर है उनकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करे, उनको क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस। आगे फर्दर टाइप्स है जी। माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, लाइट पेन, पेन बेस्ड सिस्टम, डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, टच पैड। Mouse is an input device. Obviously, mouse is input device that looks like a that looks a little bit like a mouse. Mouse की तरह, मतलब क्योंकि वो इस तरह की इसकी शेप होती है माउस की, और माउस भी हमारा जो इस तरह का ही होता है। Anyways, it has a ball on its underside that is rolled on a flat surface or mouse pad. माउस होता है ना, माउस का तो निचला हिस्सा होता है, वहां एक बॉल होती है, ठीक है। जब भी हम सरफेस पे ऐसे माउस को मूव करते हैं तो वो बॉल मूव होती है, जिस वजह से वो सेंसर जो होते हैं अंदर डिटेक्ट होते हैं और फिर हमारा कर्सर मूव होता है। उसके बाद the rolling movement causes a corresponding cursor movement on the screen. It enables us to reposition the cursor or pointer on the screen wherever we want. It also has buttons on its top which communicate certain commands to the computer while pressed. In particular, button is often used to click an icon. Icon represents computer activity or command to invoke the command. अच्छा, माउस कहता है जी, माउस कंट्रोल करता है जी मूवमेंट ऑफ कर्सर। जिस तरह हम माउस को हिलाते हैं जी, कर्सर हमारा मूवमेंट करता है, ठीक है। माउस के ऊपर दो बटन होते हैं जो कंप्यूटर को स्पेशल कमांड्स देते हैं। एक आइकन है, आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो आइकन ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो माउस के दो बटन होते हैं, इसके बारे में समझ आया। और आइकन की उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है इस माउस में कि आइकन रिप्रेजेंट्स अ कंप्यूटर एक्टिविटी और कमांड, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रैक बॉल भी बिट लाइक अ माउस होता है जी, एक मूवेबल बॉल है ऑन टॉप ऑफ अ स्टेशनरी डिवाइस, ठीक है। एक स्टेशनरी डिवाइस है, ठीक है, जो मतलब स्टेशनरी डिवाइस जैसे जो स्टील पड़ी होती है उसके ऊपर एक बॉल पड़ी होती है। उस बॉल को हम अपने थंब से या उंगली से
हिलाते हैं, जैसे हम वो बॉल को हिलाते हैं तो हमारा कर्सर हिलता है। आप गूगल करके देख सकते हैं ट्रैक बॉल क्या चीज है। ट्रैक बॉल। अच्छा, उसके बाद जी विद फिंगर्स और palm of the hand, its popularity surged with the advent of laptop computers, where traveling users found themselves without a flat surface to roll a traditional mouse. It looks like a mouse turned upside down, and likewise the additional button whose functions vary depending on the software. अच्छा, ट्रैक बॉल कहते हैं पॉपुलर इसलिए हो गया था क्योंकि जैसे हम सफर में हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, अब गाड़ी में हम वो जो ट्रेडिशनल माउस है वो चलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसको एक फ्लैट सरफेस चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रैक बॉल क्या है जी, ट्रैक बॉल आप एक जगह पर रख दे, बस वो हिलता नहीं है, उसके ऊपर एक बॉल होती है, उस बॉल को अपने हैंड से मूव करे, वो आराम से आप कर्सर हिला सकते हैं। लेकिन माउस के लिए आपको बाकायदा सरफेस चाहिए, एक स्मूथ सरफेस चाहिए जहां माउस आराम से मूव कर सके। तो ट्रैक बॉल का ये एडवांटेज था। उसके बाद पॉइंटिंग स्टिक। A pointing stick is a pointing device that looks like a pencil eraser producing from the keyboard between the G, H and B keys. We move the pointing stick with our forefinger while using the thumb to press button located on the front. अच्छा, pointing stick क्या होती है जी? G, H and B, ठीक है। G, H और B जो होती है कीज, G ऐसे होती है, उसके बाद H, ठीक है, और जो B होता है ना वो इनके बिल्कुल नीचे होता है इस तरह, ठीक है। अच्छा, यहां ना पॉइंटिंग स्टिक होती है गोल कलर की, गोल कलर कह दिया, सॉरी, मतलब एक राउंड पॉइंटिंग स्टिक होती है। उस पॉइंटिंग स्टिक को हम अपने फिंगर से या पाम से मूव करते हैं तो कर्सर हमारा जो होता है ना वो मूवमेंट करता है। ये पुराने लैपटॉप्स में आती है, लेनोवो के अच्छे लैपटॉप में आती, थिंकपैड में, और आजकल के भी लैपटॉप में एक दो ऐसे हैं लैपटॉप जो आजकल की जनरेशन में भी दे रहे हैं पॉइंटिंग स्टिक विद टच पैड। नहीं तो अब ये नहीं आती पॉइंटिंग स्टिक क्योंकि अब टच पैड आता है। टच पैड क्या होता है? टच पैड आपके लैपटॉप का जो माउस होता है ना, जो टच माउस होता है लैपटॉप का, जिसपे आप ऐसे फिंगर से रोलिंग करते हैं और माउस जो है मूवमेंट करता है कॉरस्पॉन्डिंगली। अच्छा जी, उसके बाद टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज अ वीडियो display screen that is sensitized to receive input from simply touching our fingers onto it. It is covered with a plastic layer behind which are invisible beam of infrared light. We simply touch the provided buttons or menus and get the information on the display screen accordingly. अच्छा, टच स्क्रीन क्या होती है? ये मोबाइल की स्क्रीन है ना, इस मोबाइल के जो स्क्रीन होती है, इसका जो पैनल होता है, ये जो पूरा ग्लास होता है ना मोबाइल का, इसको नहीं, इस ग्लास के अंदर एक एलसीडी होती है जिसको पैनल कहते हैं या यूनिट कह देते हैं। वो पैनल होता है ना, उस पैनल में होती है 2 से 3 लेयर होती है, ठीक है। वो प्लास्टिक की एक लेयर होती है टॉप वाली, ठीक है, और एंड में भी प्लास्टिक की लेयर होती है, और इनके दरमियान एक लिक्विड होता है, ठीक है। वो लिक्विड अक्सर जब लीक हो जाता है तो आपकी स्क्रीन, आप देखते हैं जब आपसे मोबाइल गिर जाता है तो आपके मोबाइल या तो कहीं से ब्लैक होने लग जाता है, तो वो ब्लैक ही होता है, वो ब्लैक लिक्विड होता है, वो लीक कर देता है जब प्लास्टिक टूटता है, ठीक है। तो वो यही कह रहा है। अच्छा, जब हम इस पे हाथ रखते हैं ना स्क्रीन पे, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ हाथ रखा है, इसका मतलब अब ये डिटेक्ट हो गया कि यहाँ से जो इंफ्रारेड लाइट्स है ना ब्लॉक हो रही है, इसका मतलब है यूजर जो है उसने इस जगह पे पॉइंट आउट किया, तो यहाँ जो मेन्यू होगा, जो आइकन होगी, वो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद लाइट पेन। The light pen is a light sensitive stylus or pen like device connected by wire to the computer terminal. The user brings the pen to a desired point on the display screen and presses a button which identifies the screen location on the computer. Engineer, graphic designer, illustrations use that. Light pen क्या होता है? अच्छा, सिंपली लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब जो सिंपल पॉइंट करती है स्क्रीन पे, कोई चीज क्लिक करनी होती है, कहीं स्क्रीन पॉइंटिंग करनी होती है, तो लाइट पेन इस्तेमाल होता है। लाइट पेन आपने देखा होगा सैमसंग के जो नोट आते थे, नोट 3, नोट 4, उनमें ना यहाँ एक पेन दिया होता था, वो पेन हम ऐसे निकालते थे तो हम स्क्रीन चलाते थे उस पेन से, ठीक है। वो ही लाइट पेन होता है। वो क्या करता है, स्क्रीन को मतलब मूवमेंट देता है, पॉइंटिंग करता है स्क्रीन पे।
अच्छा जी, इसके बाद डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। A digitizing tablet consists of a tablet connected by a wire to a stylus और पक। पक क्या होता है जी? पक पक पेन को कहते हैं। स्टाइलस होता है ना, पेन होता है, ठीक है। ये आपका टैबलेट है, ये कनेक्ट होया होता है पेन के साथ, किसी भी कोई भी पेन के साथ। ये एक पेन है या स्टाइलस कह ले, ये आपका टैबलेट है। ये टैबलेट इस्तेमाल होता है इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, जो एनिमेशन करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पेन में। ड्राइंग में बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे आप अपने विंडो लैपटॉप पे जो विंडोज़ है, विंडोज सॉफ्टवेयर में पेंट होता है लैपटॉप में, अक्सर बच्चे मतलब छोटे से हम भी बहुत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पेंट क्या होता है? पेंट हम वो करते थे ना, पेंटिंग करते थे जी। माउस को माउस का जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट बटन है, उसको दबा के और उस पर हम पेंटिंग करते थे, तो वो बड़ी गंदी पेंटिंग होती थी उस पर। अब को आर्किटेक्ट है, उसने घर बनाना तो उस पर पेंटिंग करेगा तो बहुत ही अजीब किस्म का घर बनता है, क्योंकि उसमें बहुत आपको स्किल्स चाहिए, क्योंकि उसमें पेंटिंग बहुत मुश्किल होती है। अब इस चीज को टैकल करने के लिए टैबलेट, डिजिटल टैबलेट है, पेन है, पेन पकड़े और आप जैसे ड्राइंग करते हैं वैसे आप स्क्रीन पर ड्राइंग कर सकते हैं। अच्छा, a stylus is a pen-like device with which the user sketches an image। ये pen-like device है stylus, जिसे यूजर जो है कोई भी इमेज स्केच करता है। A puck is a copying device with which the user copies an image such as an architectural drawing or a civil engineering map। A puck looks like a mouse that has different types of button and a clear plastic section extended from one end with crosshairs printed on it। अच्छा, पक क्या होता है? पक हमने स्टाइलस से जो चीज हमने टैबलेट पे हमने स्केच की है, पक का क्या काम होता है? पक उसको स्कैन करता है और पक फिर उसको इमेज को प्रिंट कर देता है। अच्छा, digitizing tablets are used primarily in design and engineering। When used with drawing and painting software, a digitizing tablet and stylus allow us to do shading। मतलब जो भी आपने शेडिंग करनी है, कोई स्केच करना है, ठीक है, कोई आपने मैप बनाना है, किसी का नक्शा बनाना है, तो आप डिजिटाइजिंग टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, एक पेन होता है। आगे चलते हैं जी, आगे टच पैड आया। टच पैड आपको टच पैड यहाँ उसने लिखा नहीं हुआ, टच पैड के बारे में लिखा हुआ है, मैंने स्किप कर दिया था। टच पैड क्या होता है जी? टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस over which we slide our finger using the same movement as we would with a mouse। As we move the finger, the cursor follows the movement we click by tapping the finger on pads are now common on the portable computer। अच्छा, टच पैड क्या होता है जी? टच पैड बता देते हैं आपको जरा। ये मेरे पास तो एक्सटर्नल कीबोर्ड है, लेकिन लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसके साथ ये एक पैड दिया होता है नीचे, ठीक है, इसको कहते हैं टच पैड। ये माउस को, इसको जिस तरह मूवमेंट करते हैं तो कर्सर की मूवमेंट जो होती है वो हिलती है, माउस की तरह काम करता है, इसको टच पैड कहते हैं। अच्छा, वी क्लिक बाय टैपिंग ऑन सरफेस। हाँ जी, जो उसकी सरफेस होती है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो डबल टैप कर देता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी पेन बेस्ड सिस्टम पे। पेन बेस्ड सिस्टम, इन द न्यू few years students may be able to take notes in class without ink and paper if pen based computer systems are introduced। These computers are used like pen stylus that allow people to enter handwriting and marks onto a computer screen rather than typing on a keyboard। अच्छा, पेन बेस्ड सिस्टम क्या होता है? आपकी जो इंक्स होती है ना, इंक्स हो गए, पेपर हो गए, वो वाला जो बॉल है ना वो हल्का कर देता है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम में होता है, एक पेन होता है आपके पास और एक स्क्रीन होती है, ठीक है। आप उसमें अपने मार्क्स एंटर करते हैं स्क्रीन पे, जो आपने टाइपिंग करनी होती है उस पर टाइपिंग करते हैं, ठीक है। जो आपने लिखना होता है, जो मतलब आप क्लास में अक्सर रजिस्टर पे नोट्स बना रहे होते हैं, तो आप जब वो स्क्रीन पे नोट्स बनाते हैं ना वो सेव हो जाते हैं अंदर सॉफ्टवेयर में,
उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती है जो सोर्सली जो डाटा को एंटर करे, डायरेक्टली डाटा को एंटर कर दे, जो स्कैन करके एंटर करे। ठीक है, स्कैनिंग में भी आ जाती है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, उनको कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ठीक है, और these devices are used for direct data entry to the computer system. Few of them are scanning device. स्कैनिंग डिवाइसेस है जी, जिसमें है बार कोड, उसके बाद मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जिसमें फर्दर आ जाती है MICR। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर लाहौर बोर्ड के पेपर में आ जाता है। ये मैंने भी शायद अटेम्प्ट किया है, मुझे याद है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर देने वाला है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, उसके बाद स्मार्ट कार्ड। ठीक है, फैक्स मशीन, इमेजिंग सिस्टम, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती है जी? स्कैनिंग डिवाइस में बारकोड है। सबसे पहले बारकोड को डिस्कस करते हैं। बारकोड क्या होता है? बारकोड रीडर वो होता है। बारकोड तो होते हैं ना वो जो वर्टिकल लाइंस होती है किसी भी प्रोडक्ट पे, इस तरह की लाइंस होती है प्रोडक्ट पे। ऐसे एक प्राइस टैग होता है। ठीक है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं हर प्रोडक्ट पे ये बारकोड होता है। ठीक है, जो कैशियर होता है वो बारकोड स्कैनर से इसको स्कैन करता है, तो उसका जो स्क्रीन है कंप्यूटर की उस पे इसकी प्राइस और क्वांटिटी लिखी आ जाती है, कितनी स्कैनिंग हुई है। ठीक है, स्कैनिंग के हिसाब से। खैर इस इधर एक स्पेशल नीचे डिजिट होते हैं इस कोड के। ठीक है ना, barcodes are vertical zebra striped mark we find on most of the manufactured products in the market. The barcode system is also called universal product code. These are read by barcode readers, photoelectric scanners that translate the barcode symbols into digital code, which is then fed to the computer for further processing. अच्छा, बारकोड, ये बारकोड है। ठीक है, बारकोड रीडर क्या होता है? ये बारकोड है। बारकोड रीडर सिंपली इसको रीड करता है जी, और कंप्यूटर में इसका सारा जो ये कोड है और इसमें जो प्राइस टैग होता है वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। उसके बाद उसने एक बीच में एक वर्ड डिस्कस किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जी फोटोइलेक्ट्रिक स्कैनर। वो क्या होता है? बारकोड रीडर आपको पता लग गया, वो जो हाथ से इस तरह स्कैन करते हैं। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक स्कैनर होता है, आपने ऐसा देखा होगा कंप्यूटर जो बड़े मॉडल होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे एक स्कैनर लगा होता है, वो प्रोडक्ट लेता है और इस तरह स्कैन करके आगे को भेज देता है। ठीक है, जो बारकोड रीडर होता है उसमें वो एक गन टाइप से चीज होती है। ठीक है, उससे वो स्कैन करता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक होता है, वो कंप्यूटर के बिल्कुल नीचे लगा होता है, वो जिस तरह वो प्रोडक्ट आगे आता है वो खुद ही स्कैन होकर आगे चला जाता है। MICR, MICR क्या है जी? मैग्नेटिक ink. It is a method of machine reading characters made of magnetized particles. MICR characters which are printed with magnetized ink are read by MICR equipment, producing a digital signal which goes to the computer as for further processing. अच्छा, MICR का ये ना मैग्नेटिक मतलब कुछ लिखा होता है, जैसे हम आपकी चेकबुक होती है ना, जैसे HBL की चेकबुक हो गई, किसी भी बैंक की जो चेकबुक होती है ना, उस चेकबुक में इधर एक नंबरिंग लिखी होती है, वो नंबरिंग ब्लैक कलर की लिखी होती है और वो एक स्पेशल इंक से लिखी होती है, उसको मैग्नेटाइज्ड इंक कहते हैं। ठीक है, तो वो एक स्पेशल मशीन होती है इनको रीड करने के लिए। ठीक है, वो MICR होती है।
OMR, optical recognition system, use a light beam to scan input data to convert it into electrical signals which are then sent to the computer for processing. The most well-known example is the OMR technology used to read the sand and grit test marks. अच्छा, ये जो OMR है ये भी इसी तरह फिनोमेनन पे काम करती है। मतलब आपकी जो MCQ शीट होती है ना, उसमें आपने बबल्स किए होते हैं, ठीक है। वो क्या करती है कि वो बबल को डिटेक्ट करती है और कंप्यूटर को सेंड करती है। कंप्यूटर फिर उसमें जो भी मार्क्स वगैरह टिक क्रॉस करके, ठीक है, वो उसकी मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो बबल्स होते हैं ना, वो उनको स्कैन करती है। वो बबल्स अब आपने किए होते हैं पेन से, वो मैग्नेटाइज बबल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ जो इस्तेमाल हो रही है इंक, वो मैग्नेटाइज इंक है जो MICR में इस्तेमाल होती है, ठीक है। OCR, it is used as a device that reads variable pre-printed characters in a particular font and converts them to digital code. The common examples are some utility bills and price tags in departmental stores. अच्छा, जो प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं उनको कहता है कन्वर्ट करता है डिजिटल कोड्स में, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो प्राइस टैग्स के लिए जो प्री प्रिंटेड कैरेक्टर्स है, इनको स्कैन करती है, कंप्यूटर को सेंड करती है, कंप्यूटर उसको उस प्रोसेसिंग करता है और फिर इनका डाटा जो होता है वो निकल के आ जाता है। Magnetic strip card has a strip of magnetically encoded data on its back. They are used for personal identification during driving in store or public places. आईडी कार्ड जैसे होता है आपका, ठीक है, आईडी कार्ड होता है, उसमें वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उधर उस आईडी कार्ड पे एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। वो स्ट्रिप जो होती है वो आपकी वो जो मतलब ये मतलब एक कार्ड है और उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इसलिए उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड कहते हैं। ये आपकी पर्सनल आईडी होती है। इनमें आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस चिप में होती है। Smart card looks like a credit card but a microprocessor and a memory chip that have been added. Additionally, when inserted into a reader, it exchanges data with corresponding machine on central computer. It can store some basic information also. A mobile SIM card and an ATM card are good example of this type. स्मार्ट कार्ड होता है वो, उसके अंदर स्मार्ट कार्ड भी एक मैग्नेटिक चिप होती है, ठीक है, उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। वो चिप इस काबिल होती है कि वो डाटा को सेव कर सके और प्रोसेसिंग कर सके। एटीएम कार्ड के ऊपर वो चिप लगी होती है। आपका जो मोबाइल का सिम कार्ड है ना, उसके पीछे भी वो गोल्डन कलर की जो चिप होती है वो भी स्मार्ट कार्ड में मिलती है। फैक्स मशीन और फैक्स स्माइल ट्रांसमिशन मशीन scans an image and sends it as electrical signal over telephone's lines to a receiving fax machine which recreates the image on paper. We have two types of fax machine: dedicated fax machine and fax modems. Dedicated fax machine are the normal fax machine where the fax modem is a circuit board inside the system unit. It has a capability to send signals directly to someone else's fax machine or computer fax modems for computer to computer. फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स मशीन एक सिंपली एक मतलब बॉक्स है, उस पर कीबोर्ड लगा हुआ है, टाइपराइटर की तरह होती है, ठीक है। आप उस पर कोई भी फैक्स लिखते हैं ना, तो फैक्स जब रिसीविंग मशीन की तरफ जाता है तो वो रिसीविंग मशीन उसको प्रिंट कर देती है, उसको एक प्रिंटर लगा होता है, वो प्रिंट कर देती है रिसीविंग मशीन, ठीक है। फैक्स मशीन की दो टाइप उसने बताई है, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मोडेम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन जो मैंने अभी आपको बताई सिंपल, और जो फैक्स मोडेम होती है उसमें इंटरनेट वाली जो नेटवर्किंग की सहूलत होती है कि हम डायरेक्टली बगैर वायरलेस सेंडिंग कर सकते हैं। इमेजिंग सिस्टम, image scanner, graphic scanner converts text, drawing and photograph into digital form and store it to a computer system for further processing. The system scans each image color or black and white with image break into light and dark color or dots which are then converted to digital form. This is also called raster graphics. ये बहुत important definition है raster graphics की, ये short question में आ जाती है, which refers to the techniques of representing a graphic image as a matrix of dots. अच्छा, image system, image scanner होता है, एक स्कैनर होता है, मतलब जैसे एक प्रिंटर के साथ जो स्कैनर लगा होता है ना, उसको इमेज स्कैनर कहते हैं। मतलब आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं और उस डॉक्यूमेंट स्कैन होता है, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ, वो डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो
वो जो जब ट्रांसमिट होती है ना, वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट होती है और उसको ब्रेक किया जाता है ब्लैक एंड वाइट डॉट्स में, और जब वो रिसीविंग एंड में जाती है तो वो करस्पॉन्डिंगली पेज के फिर उन हिस्सों पे वो मतलब इंक फेंकता है और वो फिर प्रिंट होता है पेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और अगले हम लेक्चर में ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे और आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।